माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आज मैं कोई ब्लॉग लेकर के नहीं आई हूँ और ना ही मैं कोई रेसिपी आप सभी को शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं आप सभी को एक बहुत ही प्यारा सा कहानी सुनाने वाली हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा कहानी पसंद आएगा। और पसंद आएगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा कहानी आप सभी को कैसा लगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को मतलब फुल सपोर्ट करिएगा। और आप लोग लाइक करना भूल जाती हैं तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक करिएगा और अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। तो आज मैं आप सभी को एक बहुत ही प्यारा कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो बने रहिएगा आप लोग। तो दोस्तों, पहले के ज़माने में जो दादी नानियाँ थी वो बच्चों को कहानी सुना करके सुलाया करती थी। और जब तक बच्चे कहानी नहीं सुनते थे तब तक सोते नहीं थे। तो शाम होते ही मतलब मैं अपने बारे में भी बोल रही हूँ कि जब मेरी भी दादी थी, मेरी बड़ी माँ थी, तो शाम होते ही हम लोग दादी के पास चले जाते थे या बड़ी माँ जो होती थी उनके पास चले जाते थे और हम लोग जिद करने लगते थे कि कहानी सुनाने के लिए। तो इतना अच्छा अच्छा दादी सब कहानियाँ सुनाती थी और कहानी सुनते सुनते कब हम लोग सो जाते थे पता नहीं चलता है। और आजकल के जो बच्चे हैं उन लोगों को कहानी में कोई मतलब दिलचस्पी नहीं है और आजकल के बच्चे ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल में ही उन लोगों का सुबह होता है, मोबाइल से ही उन लोगों का शाम होता है। मैं तो यहाँ तक देखी हूँ कि आजकल की जो मम्मियाँ हैं, सब मम्मी मतलब, तो मम्मी सब क्या करती हैं कि अपना काम करने के लिए या बच्चों से पीछा छुड़ाने के लिए बच्चों को मोबाइल दे देती हैं। और बच्चा सब, इतना छोटा छोटा बच्चा सब मोबाइल देख रहा है, मम्मी सब खाना खिला रही है। तो आज और मोबाइल लेने के बाद से बच्चा सब चिल्लाने लगता है। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो मतलब छोटा छोटा बच्चा है, स्क्रीन टच मोबाइल चलाना सीख गए हैं। और आप लोग विश्वास नहीं करिएगा कि मुझे अपना मोबाइल चलाने में इतना दिक्कत हुआ और इतना मतलब मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला, जिससे भी मैं पूछती थी कि बताइए ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। आप लोग विश्वास नहीं करिएगा, मोबाइल के बारे में मैं अभी भी जीरो हूँ। मुझे मोबाइल के बारे में उतना जानकारी नहीं है और अभी तक मैं सीख रही हूँ मोबाइल कैसे मतलब क्या किया जाता है। तो हमारे घर में एक रेंटर था, वो मतलब बच्चा था, 17 साल का बच्चा था। तो जब मैं यूट्यूब शुरू की तो मुझे मतलब कुछ आता ही नहीं था कि कैसे मैं वीडियो, कैसे मैं एडिटिंग करूं, मतलब इसे कैसे किया जाता है, क्या क्या किया जाता है, मेरे कुछ समझ में नहीं आता था। आप लोग जो शुरू में मैं वीडियो डाली हूँ, मतलब फर्स्ट में डाली हूँ, तो आप लोग देखिएगा तो मतलब पूरा हंसिएगा कि किस तरह से मैं वीडियो बनाती थी। तो पहले मैं गाना गाती थी और मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं ब्लॉग में क्या बनाऊं, क्या करूं, कैसे बोलूं, इसको कैसे थंबनेल बनाया जाता है, कैसे क्या कहता है। थंबनेल तो मैं अभी भी नहीं बनाती हूं और मुझे बताने वाला भी कोई नहीं है दोस्तों। तो मुझे जो कुछ आता है, जितना आता है मैं अपना करती हूँ। तो दोस्तों, ये सब बात मैं अब साइड में कर रही हूँ और आप सभी को एक कहानी सुनाती हूँ। जो कहानी जब मैं छोटी थी तो मुझे बड़ी माँ ने सुनाया करती थी, तो वही कहानी मैं आप सभी को सुना रही हूँ। एक राजा था और उस राजा की 6 बेटियां थी। तो 6 बेटियां थी तो मतलब राजा जितना कहते थे उनकी बेटियां उतना ही करती थी। एक दिन राजा अपने 6 बेटियों को बुलाए और एक एक करके सबसे पूछने लगे कि बेटी तुम किसके भाग्य से जन्म ली हो। तो एक एक करके 5 बेटी बोली कि पिताजी हम लोग आपके भाग्य से जन्म लिए हैं। तो पिताजी बहुत खुश हुए, मतलब राजा जी जो थे बहुत ही खुश हुए। और जो सबसे छोटी बेटी थी वो कुछ देर शांत हो गई और कुछ सोच करके वो बोली कि पिताजी हम अपने भाग्य से जन्म लिए हैं। तो राजा साहब को बहुत ही बुरा लगा कि उनकी जो बाकी की बेटियां थी वो बोली कि हम लोग आपके भाग्य से जन्म लिए हैं और छोटी बेटी क्यों बोल रही है कि हम अपने भाग्य से जन्म लेंगे, मत सॉरी लिए हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा क्या किए कि उस अपनी छोटी बेटी, जो बेटी बोली थी कि
राजा बहुत ही मतलब राज दरबार में उन लोगों का शादी बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही खर्चा करके शादी किए। और जो बेटी, छोटी बेटी थी, जो बोली थी कि हम अपने भाग्य से जन्म लिए हैं, उसको राजा साहब क्या किए कि एक बहुत ही गरीब घर में उसका शादी कर दिए। और मतलब गुस्सा में शादी कर दिए और बोले कि जब तुम अपने भाग्य से जन्म ली हो तो तुम जाओ अपना भाग्य बदलो। तो जो राजा की छोटी बेटी थी वो अपने ससुराल चली गई। और वहाँ जाने के बाद से मतलब उसके घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। उसके घर में बहुत ही वो गरीब थी। और जो राजा का लड़का था, लड़का नहीं सॉरी, जो मतलब जिस लड़का से उसका शादी हुआ था, उसके पास कुछ नहीं था। तो वो उस मतलब जहाँ उसका शादी हुआ था पूरा घर में घास फूस जमा हुआ था। और हर रोज नहा करके वो लड़की, तो सुबह में उठती थी तो जो घास जमा हुआ था उस घर में, उसका घास हर दिन उसका मतलब घास का सफाई करती थी। थोड़ा थोड़ा करके घास का सफाई करने लगी। और वैसे करते करते कुछ समय बीत गया तो उस घर का मतलब पूरा घास वगैरह सब साफ हो गया, पूरा घर साफ सुथरा हो गया। उसके बाद से वो अपने पति से बोली कि आप जाइए गांव से और एक मुट्ठी चावल मांग करके लाइए, मतलब भिक्षा के रूप में मांग करके लाइए। तो उसका हस्बैंड गया तो चावल लेकर के आया। तो वही चावल वो बनाई और बना करके अपने पति को खिलाई, खुद खाई। लेकिन उसका भाग्य में सुख लिखा हुआ था। तो वैसे ही करते 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 उसका दुख दूर होने लगा। और उस गांव का जो राजा था उसके हस्बैंड को अपने दरबार में बुलाया और बुला करके और बहुत सारा धन दिया। और उस लड़का के पास इतना सारा धन हो गया, इतना सारा धन हो गया कि उसका मतलब हर कष्ट हर दुख दूर हो गया। और जो 5 लड़की थी, 5 लड़की का जो राजा शादी किए थे, वो पांचों का 5 कंगाल हो गई, क्योंकि उसके भाग्य में सुख लिखा ही नहीं था दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब है, अपने अपने कर्म का रोटी सब लोग खाते हैं। अगर भाग्य सही है, किस्मत सही है तो सब कुछ हो जाएगा। अगर भाग्य में नहीं है तो जो है वही वो भी नष्ट हो जाएगा दोस्तों। तो मेरा आज का कहानी आप सभी को कैसा लगा? अपना कर्म करते रहिए और जो भी करते हैं ऊपर वाले करते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा आज का कहानी पसंद आएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि मेरा कहानी आप सभी को कैसा लगा। और अच्छा लगे तो इसे शेयर करिएगा और कमेंट। तो दोस्तों जो मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मेरा आज का कहानी आप सभी को कैसा लगा। और आप लोग मतलब लाइक करना भूल जाते हैं तो लाइक मतलब ज़रूर करिएगा। मैं यही कहूँगी कि लाइक करिएगा। आप सभी के लाइक से हम सभी का मनोबल बढ़ता है दोस्तों। तो मुझे लग रहा है कि मेरा वीडियो बड़ा हो रहा है तो मुझे अपने वीडियो का यहीं पे एंड करना चाहिए। और मैं यहीं पे एंड भी कर रही हूँ क्योंकि रात की 11 बजने वाले हैं और 11 बजे मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ। तो और इस समय मेरा आँख भी बंद हो रहा है, मुझे काफ़ी नींद आ रही है दोस्तों। तो दिन में बिल्कुल समय नहीं मिलता है। तो फिर मैं आप सभी से कल मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ, नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ दोस्तों। तब तक के लिए बाय, सी यू, लव यू।